What is the coach number? 17. Coach number 17. and seat. आज जो है मेरा तीसरा दिन है और आज मुझे ना चेंज करना पड़ा मेरा हॉस्टल, क्योंकि वहाँ पर कह रहे थे कि कुछ रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आ गया था ये बुटलरेव हॉस्टल करके यहाँ पर, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम फॉरेन नेशनल्स को अलाउड ही नहीं कर रहे हैं, जबकि booking.com को ये समझना चाहिए और वहाँ पर लिखना चाहिए कि कौन सा हॉस्टल और कौन सा होटल जो है अलाउ कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। अब सोचो, मैं यहाँ 3 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, 16 किलो पीछे और 7 किलो आगे। उसके बाद जब मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ तो यहाँ पर ये भाई साहब हैं, ये कहते हैं कि हम फॉरेन नेशनल्स को अलाउड ही नहीं करेंगे, हमारा हॉस्टल अलाउड ही नहीं कर रहा है। जबकि ये booking.com कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है कि उसको ये बताना चाहिए कि वहाँ पे मेंशन करो कि हाँ ये हॉस्टल्स हैं जहाँ पर फॉरेन नेशनल्स को अलाउड नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। बाय। तो यही है भाई, चलो। नो, नॉट अलाउड। दूसरा देखते चल के कोई हॉस्टल, बट ये पहली बार हुआ है यार मेरे को यहाँ पर हो गए करीबन 20 दिन हो चुके हैं मेरे को यहाँ पर, और 20 दिन के बाद आज मेरे को पता चलता है कि ही इज़ नॉट अलाउड टू द फॉरेन नेशनल्स। तो भाई आज तो पोपट हो गया। A few moments later. तो अभी जो है आज सीन कुछ ऐसा है कि उस हॉस्टल जो कि सस्ता था जिसमें मैं ठहरा हुआ था, वहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो गई। बोले कि तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना था। मैंने कहा कि मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए बोला ही नहीं गया, जो बोला गया मैंने किया। एक्चुअली वहाँ पर जो था एक कोई दूसरा बंदा था जिसने कुछ नहीं बोला, इसने बोला कि 600 रूपीस दो और आप जाओ, आपको बेड मिल गया। उन्होंने मुझे बेड दे दिया। अगले दिन नेक्स्ट डे दूसरा बंदा आता है, देखता है ठीक है। आज मेरा चेकआउट था, तो जब मैंने बोला कि मुझे एक दिन और एक्सटेंड करना, क्योंकि मुझे कल जाना मॉस्को, क्योंकि मेरी वीज़ा प्रॉब्लम हो रही है किर्गिस्तान की, अभी तक मुझे मिला नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, थोड़ी देर के लिए सामान रख देता हूँ ऐसे यहाँ पे। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। बोले नहीं, यू कैन नॉट स्टे एंड यू हैव टू लीव। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं चला जाता हूँ, मेरे को क्या है, मैं दूसरे देख लूँगा। तो मैंने एक दूसरा हॉस्टल ढूंढा जहाँ पे मैं था, जहाँ पे मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा वहाँ पर मैं फ़ॉरेन नेशनल्स को अलाउ नहीं करता, जबकि अगर booking.com पे जाओगे तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि बाकी सारे हॉस्टल्स देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो वो एक्सपेंसिव है, मतलब कोई 700 का, कोई 800 का, ऐसे करके है। तो मैंने ये फाइनली ये प्लान किया है कि अब मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन। ये रहा रेलवे स्टेशन ये, और यहाँ से मैं लेने वाला हूँ ट्रेन मॉस्को के लिए। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी सोच रहा हूँ, अभी तक मैंने जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जर्नी नहीं करी है, तो ये भी एक एक्सपीरियंस लिया जाए रशिया में कि यहाँ की जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स होती हैं वो कैसी होती है और कैसा रहेगा सफ़र। क्योंकि कजान से मॉस्को है करीब 800 किलोमीटर के आसपास। तो ये 800 किलोमीटर का सफ़र कैसा रहने वाला है और कैसा रहेगा रिव्यू, वो मैं आपको देता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो सबसे पहला कार्य है कि टिकट ख़रीदना। तो चलते हैं सबसे पहले टिकट काउंटर पे और टिकट ख़रीदते हैं। यार टिकट तो मिल गई है, बट जहाँ से लिए वहाँ से कहीं दूर जाना है, दूसरे स्टेशन के लिए, क्योंकि वहाँ से सस्ती मिल रही थी, यहाँ से बहुत महंगी मिल रही थी, 800 रुपये ज़्यादा मिल रही थी। ये मिली है मुझे 2000 रुपये की। अब ये ट्राम पकड़ के जाना है, बट पता नहीं कौन सा ट्राम, पता है 1 नंबर करके बताया। अब मैं बड़ा टेंशन में हूँ, सिर्फ 1-1.5 घंटा है ट्रेन को और पता नहीं कहाँ से जाएगा। जाता तो यहाँ से होगा। ट्राम 1 हाँ ओके। I don't know. North Station. They said me North. На вокзал, когда у него 21, 16:35. Это вам туда надо. Скажите ему надо куда? But North Station, North. Kazan 2. Казань ту. Все. Yeah? Да, Казань Okay. туда. Все, ага, Okay. здесь. Okay. Спасибо. Казань 2, no. Казань ту. Kazan 2. Yes. Ту. Yes.
तो फाइनली यार पता चल गया कि कहाँ जाना है। अच्छा, ये कजान 2 करके एक स्टेशन है, कजान 1 है। तो ये है ट्राम जिसमें मैं बैठ के जाने वाला हूँ कजान 2 स्टेशन। और ये देखो नीचे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बस ही है, बस एक ट्रैक बिछा रखा है और इसको देखने से भी लग रहा है ये बहुत पुराना है। अब बैठने के लिए जगह है, यू कैन सिट समवेयर हियर। सबसे लास्ट में बैठता हूँ। कुछ इस तरीके से है, एक ही कोच रहता है, लंबा सा कोच है। 1 2 3 4 दरवाजे लगे हुए हैं। और कोच तो वैसे मॉडर्न लग रहा है, बट अगर ट्रैक देखोगे एकदम कहीं पे प्लेटफॉर्म नहीं, कुछ नहीं, बहुत पुरानी पटरियाँ बिछी हुई हैं। बस ठीक है यार, कम से कम इनने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं जो पुरानी हैं, जो इन्हें प्रिजर्व करके रखी हैं। जैसे कि सिटी के अंदर जाओगे, जब कजान सिटी के अंदर, तो रोड्स हैं, रोड के साथ साथ ट्रैक भी है, बट अब उन ट्रैक पे अब ये ट्राम नहीं चलते। अब ट्राम हमें लग रहा है जो है सिर्फ बाहर के जो क्षेत्र हैं उनको कनेक्ट करने के लिए है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ कजान 2 स्टेशन टर्मिनल, जो कि मुझे यहाँ से दिख भी रहा है, ये देख सकते हैं। और यहाँ से है मेरी ट्रेन 4:30 बजे। अभी बजे हैं 3:15, मतलब 3:15, और जो कि लेगी करीबन 14 घंटे, मतलब 800 किलोमीटर समथिंग एंड 14 आवर्स। मतलब ठीक है, इंडिया की जैसी है, मतलब फास्ट ट्रेन नहीं है, बट देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रेन्स हैं यहाँ की वो कैसी रहती हैं। ये इंटरेस्टिंग होगा देखने वाला। बाकी कम लोग हैं इसीलिए स्टेशन यहाँ के खाली दिखते हैं, अपने इंडिया की तरह नहीं। अब कोई भी स्टेशन चले जाओ, हर एक स्टेशन आपको फुल दिखेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है स्टेशन जो हैं वो खाली से रहते हैं। तो जो है सिक्योरिटी चेक के बाद अभी मैं आ गया हूँ इधर इनके वेटिंग एरिया में, बट मैं आपको दिखाता हूँ इनका वेटिंग एरिया जो स्टेशन के अंदर है वो कितना प्यारा है। ये पूरा है वेटिंग एरिया, यहाँ पर लगी है स्क्रीन जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी ट्रेन है, किस नंबर से जाएगी, किस टाइम पे जाएगी, कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर है। और इधर देखो ये खाने पीने की जगह, ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, कुछ ख़रीदना है। मतलब मोर और लेस अगर मैं कहूँ तो जैसे इंडिया में डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पे जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स रहते हैं वैसे, मतलब दिल्ली के नहीं जो छोटी छोटी जगहों पे रहते हैं उसके हिसाब से। तो मतलब ये स्टेशन काबिल तारीफ़ लगा मुझे। हे गाइस, डू यू स्पीक इंग्लिश? एनीबडी स्पीक इंग्लिश? Here? Yes. What is the coach number? 17. Coach number 17. and seat? Seat 1 minute. Где же место? Сейчас. 32. Yes. Okay. Спасибо. तो जो है पता चल गया 17 नंबर कोच है और 32 नंबर है सीट। फाइनली किसी ने मदद कर दी। ये देखो यहाँ के ये देखो यहाँ के खूबसूरत स्टेशन, साफ़ एकदम साफ़ सफाई से लैस। यहाँ की पटरियों पे पटरियाँ भी एकदम साफ़ हैं। ओवरऑल यू कैन से ओके। छोटा सा ही स्टेशन है, मतलब 3-4 लाइन ही है बस, 3-4 प्लेटफॉर्म ही है बस। इंडिया में 3-4 तो एक छोटे से भी स्टेशन में मिल जाएंगे। इनकी पॉपुलेशन ही 17 करोड़ है, अपनी 130 करोड़ है, डिफरेंस ही तो है।
ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन जो है आ चुकी है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा होता ही है, किसी को किसी कोच में जाना, किसी को किसी कोच में जाना। बट हमें ढूंढना है कोच नंबर 17 और 17। दिस कैन यू टेल मी? Паспорт давайте ко мне. Паспорт. А где пассажир? 19 место. Да, провожающий не заходит. Yes. Вы не заходите, только пассажир. Место скажу, 19 у вас. Нет. 32. Where? 32. Вот сюда. This? Да. Okay. Спасибо. फाइनली जो है कोच भी पता चल गया, कहने की यही कोच है। ये है कुछ ऐसा कोच। सीट कैसे पता करें? 32 5 7 ये पूरा बंद रहता है। 16 7 30 31 32 32। अरे भाई साहब, इंटरेस्टिंग। तो ये है मेरा कोच। इस कोच की ये सीट मेरी, ये हैंगर भी दे रखा है अगर आपका यहाँ ठंड पड़ती है इसलिए। उधर USB केबल चार्जर भी है, वाईफाई भी है। वाह, ये नहीं पता था मुझे, वाईफाई भी होगा। और इधर खाने पीने के लिए इधर नीचे बैठ सकते हैं। वाह, इधर सारे स्विच वगैरह लगे हैं। इधर वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, पता नहीं किस चीज़ का कम ज़्यादा वॉल्यूम करने के लिए। बट इंटरेस्टिंग होने जा रहा है पहला सफ़र जो है एक इंडिया से बाहर दूसरी दुनिया में। वैसे तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन ये बेड वाला नहीं किया है, वो था सीटिंग वाला। तो जो है फाइनली कजान से हमारी ट्रेन जो है चल दी है और अब ये सुबह के 5:30 बजे पहुँचाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ देखिए कि सबसे अच्छी चीज़ है कि हर सीट पे इन्होंने चार्जिंग पॉइंट दे रखे हैं। दूसरा ये है कि आप इसको क्लोज़ कर सकते हो अगर आप सोचो तो। जो लोग आसपास से गुजरेंगे तो आप डिस्टर्ब नहीं होगे या आप सो रहे हो तो। दूसरी चीज़ ये है, यदि आप 4 लोग हो तो कितना सही है, आपका प्राइवेट कंपार्टमेंट बन गया, 2 इधर 2 उधर। तो ट्रेन यहाँ की मतलब अच्छी है, मतलब 2000 में 800 किलोमीटर सही है यार। विदेशी साफ़ सफाई, लिनेंस, कर्टन्स, हर एक चीज़ दे रहे हैं। और ठंडी के लिए देखो ये इधर लगा रखा है, ये गर्म करने के लिए, इसीलिए ये बंद करना ज़रूरी होता है। इधर सब तरफ लगा हुआ है, तो देखो नीचे भी देख सकते हो, इस तरफ भी चारों तरफ गर्म करने की। ठंडी तो यहाँ -30 -40 लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते बिना उसके। तो इसलिए जो है गर्मी वाला सबसे पहले इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि ठंडी यहाँ सबसे ज़्यादा दिनों तक रहती है मेरे ख्याल से। इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, यदि किसी की सीट ऊपर है तो ऊपर कैसे चढ़ेगा। तो देखो ये कुछ ऐसे है, इसको ऐसे खोलो और यहाँ पैर रखा, यहाँ पैर रखो और चढ़ जाओ, है ना। सही सिस्टम। बाकी हटा दो ताकि जो है नीचे वाले को आसानी रहे, आराम से सो सके। देखो लिनन आई है, ये भी इसमें आती हैं बिल्कुल पैक्ड होके। तो इनको निकालते हैं और देखते हैं क्या क्या है। सो एक है ओढ़ने के लिए शायद, और एक है बिछाने के लिए, और एक है टॉवल, और एक है तकिया के लिए। मतलब सारी चीज़ों के लिए सब कुछ है इंटरेस्टिंग। Карта тройка требуется поездки по Москве? What is Надо метро. What is this? What is this?
It's for metro. In Moscow. Metro for Moscow. I have. Have? Ну, у него есть. У него есть. есть. У меня тоже есть. तो मतलब जो है आपको कार्ड भी देने आ जाते हैं। मतलब मैडम आई थी, वो कह रही थी अगर उसके लिए कार्ड चाहिए, क्या बोलते हैं, मॉस्को में जब जाओगे तो वहाँ पे मेट्रो यूज़ करोगे तो मेट्रो को यूज़ करने के लिए अगर कार्ड चाहिए तो वो भी ले सकते हो। ये सही चीज़ है, मतलब सारी सुविधाएं इधर ही हैं। आओ, बेड मेरा रेडी है विद सारी चीज़ें ओढ़ने के लिए, ये बिछाने के लिए, ये तकिया। और अब आपको दिखाते हैं बाहर चल के। हेलो, ये है कुछ, ये है डस्टबिन, ये सब फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। और ये है इसका बाथरूम। बाथरूम बेहतरीन है यार, देखो यहाँ पर एयर फ्रेश के लिए भी लगा रखा है। बाकी ये लोग टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा पानी लगाने वाला यही ऑप्शन है, यही यूज़ करो, इसी से पोछो, साफ़ हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं। और कपड़ा बिल्कुल, और ये जो कागज़ है बिल्कुल ना फेंके इसमें, और एकदम साफ़ है यार, बहुत ज़्यादा साफ़ है सीरियसली। दूसरी साइड चल के दूसरी साइड भी देख के आते हैं क्या है। यहाँ पर टेम्परेचर 27 डिग्री, 21/7/2021 का दिन है। सीट कोच नंबर है 17 और समय हुआ है 16:52 ये क्या चीज़ है? ट्रेन अटेंडेंट इज़ द नेक्स्ट कैरेज। ये शायद कॉफ़ी या पानी के लिए, समथिंग लाइक दैट। कॉफ़ी पानी ही लग रहा है, वैसा कुछ गर्म सा। यहाँ पर सारे पैसेंजर्स की इंफॉर्मेशन है। और इधर क्या है? इधर भी कुछ तो दे रखा है, समझ तो नहीं आ रहा, कुछ तो दे रखा है। तो ये है कुछ बेहतरीन सा कोच। अंदर कैमरे भी लगा रखे हैं, ये देखो कैमरे भी लगा रखे हैं। तो सारी जगह पूरी गैलरी में कैमरे लगा रखे हैं, ताकि अगर कुछ भी उल्टा सीधा काम कर पकड़े गए करते तो उठा लिया जाएगा और वाट लगाई जाएगी। ये था ओवरऑल टूर कोच का, और बस यही है। ये जो अभी आपने देखा, ये थी वोल्गा रिवर, जो कितनी ज़्यादा विशालकाय है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इस वीडियो में देखने के बाद। तो वोल्गा रिवर जैसे कि इंडिया में शायद गंगा है, उसी तरीके से यहाँ पर जो है रशिया में वोल्गा रिवर है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी मानी जाती है। तो जो है, और इसका ही मतलब जो कजान है, कजान में इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। चारों तरफ जो है कजान शहर जो है घिरा हुआ है इसी रिवर से, वोल्गा रिवर से। और देखो यहाँ पे छोटे छोटे कॉटेजेस दिख रहे हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, छोटे छोटे कॉटेजेस हैं। ये हैं छोटे छोटे घर, जहाँ पे लोग अपनी सब्ज़ी भी कर लेते हैं उन्हीं घरों में। ये अच्छी चीज़ है। हाय बाय बाय। ये देखो शैतान बालक, नहीं सीधा बालक आ गया मेरे साथ, खेल रहा है, मज़ा आ रहा है इसको खेलने में। ये भी चाह रहा है इसको कैमरा मिले, बट कैमरा नहीं दूंगा, कैमरा नहीं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, फिर देखो देखो बच्चे खेल रहे हैं अपना, बच्चे उनकी मम्मियाँ परेशान है बस। ये देखो ये मेरे पास आ गया, कितना सही है ना, छोटा सा बच्चा। नहीं जो
अंदर जो भाई साहब हैं वो भी सो गए हैं और मैं भी सो गया था। बट अब जो है धीरे धीरे रात होना शुरू हो गया। 8 बज चुके हैं और सनसेट नहीं देख सकता क्योंकि बादल हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं देख सकते कि नहीं। और बादल बहुत ज़्यादा हैं और अभी तक का सफ़र जो है बहुत शांत है। पूरी गैलरी शांत हो चुकी है। सब लोग अपने अपने केबिन्स के अंदर बंद हो गए हैं। ये सारे केबिन्स हैं, सभी लोग अंदर बंद हो गए हैं। तो मतलब अब जो है लोगों ने भी अपना आराम करना शुरू कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई भी वो नहीं लेके आया क्या बोलते से खाना पूछते ना अपनी ट्रेन में, वैसे यहाँ पे मैंने कुछ नहीं देखा। खाना चाय वगैरह कोई नहीं पूछने आया। ऐसा मुझे लगता है कोई सिस्टम है नहीं, मतलब इंडिया वाली फील है नहीं। ज़रूरी है यार थोड़ी तो फील, बट ये थोड़े एडवांस है, एडवांस देश हैं इंडिया से, तो ये थोड़ा अलग है। तो फ़िलहाल तो लग नहीं रहा कि कुछ खाना ना मिलने वाला है। बट मैं लेके आया था, मैं सेब लेके चल रहा था, तो वही अपना एंजॉय करूँगा। और क्या कर सकते हैं जब नहीं है अवेलेबिलिटी। तो यार अभी जो है 9 बजे हैं और खाने की बड़ी समस्या हो रही है। तभी चलते हैं, देखते चल के, टीटी से पूछते चल के कुछ है क्या खाने के लिए। अगर है तो लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसा मिले कुकीज़ टाइप का, बिस्किट टाइप का। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। डू यू हैव समथिंग टू ईट? हाँ, cookies, biscuits. Yes. Yes. तो यार एक छोटा सा केबिन बना रखा है यहाँ पे कुछ खाने पीने का। बिस्किट्स? No, this no. One. Yes. How much? 70 रुपये। तो भाई चॉकलेट मिली है खाने के लिए, बाकी तो और कुछ नहीं। तो चॉकलेट ही है कुछ 70 रुपये की। क्या कर सकते हैं यार, भूख लग रही है बहुत तेज, खानी तो थी। फाइनली जो है सुबह हो चुकी है, मैं पहुंच चुका हूँ मॉस्को। और यहाँ मौसम ठंडा हो रखा है यार। सुबह 5:30 बजे भाई ऐसी रहती कुछ सुबह, सोचो 5:30 बजे धूप का हाल, पर ठंडा है मौसम। सफ़र अच्छा था। सारी ट्रेनें एक ही जैसी होती है, मुझे लगता है कि इंडिया में भी वही फील होता है जैसे यहाँ पे था, और यहाँ पे भी वही फील है जैसा इंडिया में होता है। कुछ अलग नहीं था क्योंकि ये स्पीड ट्रेन तो थी नहीं, वैसे नॉर्मल वाली ट्रेन थी। तो और सबसे अच्छी चीज़ है कि टाइमली पहुँचा दिया। मतलब मुझे लगता है ट्रेन से यहाँ पर टाइमली चलती है क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। इंडिया में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, तो शायद इसलिए रहता होगा। बट टाइमली पहुँच गए। अच्छा था सफ़र मॉस्को का कजान से। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। ये यहाँ का स्टेशन, ये वाला एरिया पूरा, बिल्डिंग देख के लग रहा है बड़ी पुरानी सी बिल्डिंग है। और इस स्टेशन पे मैंने एक दिन रात को आया था दिखाने के लिए कि ट्रेन्स कैसी होती हैं। तब मेरा डिसाइडेड नहीं था कि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ कि नहीं हूँ। बट हाँ, अब जो है मैं दोबारा से ट्रैवल करके प्रॉपर ट्रेन में
अब आया हूँ इस स्टेशन पे, तो इस स्टेशन को देख के याद आ गया कि हाँ एक दिन आया हुआ था रात में। तो बस अभी क्या, अभी थोड़ी देर वेटिंग एरिया में जाएंगे, इंतज़ार करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद निकलेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत अर्ली मॉर्निंग है, अभी अर्ली चेक इन तो मिलता नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अगर 2 बजे का टाइम है तो 12 बजे से पहले तो भूल ही जाओ। तो तब तक वेट करेंगे, एक कोई सस्ता सा रूम ढूंढेंगे। बाय। ये देखो बच्चा फिर से मिल गया। बाय। वो नहीं कर रहा बात।